ऑल ऑफ यू। मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बच्चों, क्लास 9 की मैथमेटिक्स आज आपके लिए लेकर के आया हूं प्रश्नावली 1.3, जिसमें कि पिछले टर्म पर मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 1.2 का संपूर्ण हल बताया था। अब मैं आपको बताने वाला हूं प्रश्नावली 1.3 का संपूर्ण हल। लेकिन वीडियो में एट लास्ट तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आपके लिए हर दिन न्यू क्लासें लेकर। ये रहा बच्चों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या पहला कह रखा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। बच्चों, यदि अगर दशमलव प्रसार पूछा है किस प्रकार है, मतलब दशमलव प्रसार दो प्रकार होते हैं, एक शांत दूसरा अशांत। यदि ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से भाग देने पर यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगी तो क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। यदि भाग देने पर पूर्णतः नहीं कटेगी तो क्या होगा, अशांत। तो सबसे पहला हम लेते हैं, सबसे पहला ध्यान रखना, सबसे पहले का मैं हल करता हूं। ये बच्चों दे रखा है 36/100, तो 36/100 है ना। अब बताओ 36 में 100 से भाग दोगे तो इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ दशमलव लग जाएगा, मतलब 0.36 कट गया ना, पूर्णतः विभाजित हो गया। तो यह क्या है, यह दशमलव प्रसार, यह दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। यह दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। ए पहला जो है मैंने आपका पहला क्वेश्चन बता दिया। दूसरा क्वेश्चन आपका है 1/11। करेंगे क्या, सबसे पहले इस एक में इस 1 सेकंड नंबर क्वेश्चन लेते हैं हम। 1/11 दे रखा है, करेंगे क्या, सबसे पहले इस 1 में 11 से आप भाग देंगे, मतलब 11 से क्या देंगे, भाग। बच्चों एक कम है, पहले 0 बार गया, 0 उतारेंगे, एक में से 0 घटेगा, 1 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ हो जाएगा आपका 10। अभी कम है, फिर 0 बार ले जाएंगे, जब 0 बार ले जाएंगे यहाँ फिर आएगा आपका 10, यहाँ 0 बार भी गया। अब बच्चों एक 0 और आप बढ़ा सकते हैं। अब 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 90 से ज्यादा, सॉरी 100 से ज्यादा ना हो, तो 11 9 99 होता है, आपका आ जाएगा 99। यहाँ फिर बचेगा आपका कितना, एक बचेगा, ठीक है बच्चों। फिर एक बचेगा, फिर इसको 0 बार ले जाएंगे, 0 बार जब ले जाएंगे, 0 बार जब ले जाएंगे यहाँ भी 1 बचेगा, ठीक है, यहाँ भी 0 बढ़ जाएगा। अब एक 0 यहाँ उतार लेंगे, ठीक, ले जाएंगे यहाँ पे 0 बार, एक 0 उतारेंगे, यहाँ 0 और बढ़ जाएगा, 100 हो गया। अब 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे, इससे ज्यादा ना हो, फिर 11 और 9 99 हो गया, फिर 99 हो गया, फिर आपका वही बचता है। तो इस तरह से बच्चों ये बढ़ता हुआ चला ही जाएगा, आपका बचेगा 1, बढ़ता हुआ चला ही जाएगा, 9 9 9 9 9 आता ही रहेगा। तो ध्यान रखें, जो आपका इसका हल होगा, इसका हल, तो इसका जो हल आएगा, आंसर आएगा 0.0909, इस तरीके से। तो इसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं 0.09 बार क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो संख्या लगातार भागती रहती है उसके ऊपर बार का प्रयोग करते हैं और वह संख्या अशांत होती है। बच्चों यह क्या है, अशांत अनावर्ती, तो नंबर आपका क्या है, अशांत है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आप करेंगे, ठीक है। यदि बच्चों ना कटे, लगातार भागता ही रहेगा तो अशांत होगा। यदि किसी एग्जैक्ट मान कहीं कट जाएगा तो क्या होगा, शांत होगा। इसका सरल ट्रिक एक और होता है, यह होता है 2 के पावर n और 5 के पावर n का रूप का होता है तो वह संख्या हमेशा शांत होती है। यदि इस रूप का नहीं होता तो वह नंबर अशांत होता है, ठीक है। इसे आप नोट कर लें और इसे आप घर से मेहनत करेंगे। पढ़ता हूँ, ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 2 का रखा है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14287 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7
6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? ध्यान रखना, इसमें सबसे पहले ये बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार से हैं। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है 2/7, तो 2/7 को लिख लो। अब 3/7 है, 3/7 को लिख लो। 4 लिखा है, 4/7 को लिख लो। 5 लिखा है, 5/7 है, 5/7 को लिख लो। फिर आगे इधर लिख देता हूँ 6/7 है, 6/7 को लिख देता हूँ। अब एक चीज आपको ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि बच्चों इसी के बगल में एक गुणित 1 लिखा जा सकता है, 1, इसमें भी गुणित 1, इसमें भी गुणित 1, इसमें भी गुणित 1। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, 1/7 का मान दे रखा है, 1/7 का मान दिया है 0.142857। अब इसके ऊपर देखो बार भी लगा हुआ है। अब बचा 2, तो बच्चों इस 2 को मल्टीप्लाई में लिख दो। अब इस पूरे का कर लो गुणा, तो 2 सत्ते 14 का 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 1 11 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 1 17 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। दशमलव है, 0 है, 0 लगा देंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगा? इसके ऊपर बार लग जाएगा। उसी प्रकार से बच्चों इसको कर सकते हैं। अब मैं इसका मान ध्यान रखें 0.142857 गुणित 1/7 का मान है 3 बचा, 3 का गुणा कर दीजिए। गुणा करें कितना होगा? 3 सत्ते 21 का 1 हो गया, 3 पंचे 15, 2 17 का 7 हो गया, 3 अट्ठे 24 1 25 का 5 हो गया, हासिल 2 2 3 है, 3 दूनी 6 6 2 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया आपका। फिर 3 चौक 12 का 2 हो गया, हासिल 1, 3 1 3 1 आपका हो गया, 4 हो गया। ये है 0 दशमलव इतना। इसके ऊपर बार लगा है, इसके ऊपर भी बार आपका लग जाएगा। इसको करेंगे, ये लिखेंगे 0.142857 गुणित 3 है, गुणित कितना? 1/7 का वैल्यू है। ठीक, एक 4 लिखा है, 4 का गुणा कर दो। तो 4 का जब गुणा आप करेंगे जाएगा गुणा करेंगे आपका ये मिल जाएगा। क्या करेंगे? ते भी 0.142857 गुणित 1/7 का वैल्यू है, 5 का गुणा कर देंगे, 5 का, इसमें जब 5 का गुणा करेंगे आप तो आपको मिलेगा 0.714285। इसके भी ऊपर बार लग जाएगा। इसी तरह से आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक, ए वैल्यू इसको भी निकाल लें, यहाँ लिख दीजिए 6/7 है, इसको लिख सकते हैं 6 1 लिखा जा सकता है। बच्चों इसका वैल्यू दे रखा है सवाल में, आपको 1/7 का वैल्यू दे रखा है 0.142857। अब इसी में गुणा कर दें, कितना? 6 का गुणा कर देंगे, 6 0.8142, इसके ऊपर भी बार लग जाएगा। सबका वैल्यू निकल गया। अब आपको दशमलव प्रसार बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार से है, शांत है या अशांत है, शांत है या अशांत। बच्चों जिन संख्या के ऊपर यहाँ पे बार लगा हुआ है, ये लगातार भागता जा रहा है, तो जितना भी दिया गया वैल्यू है यह संपूर्ण वैल्यू जो है अशांत है। ठीक है, तो संपूर्ण मान, संपूर्ण हल क्या है? अशांत है। क्या है? अशांत। संपूर्ण हल क्या है? अशांत है। इसका यही क्या हो जाएगा? आंसर। जिनके समझ में नहीं आया है कमेंट करके हमें बताइएगा और फिर से मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो ये सवाल क्वेश्चन नंबर 2 रहा आपका, इसे जल्दी से आप लोग नोट करें। ये रहा आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 3 कर रखा है, निम्नलिखित को परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए।
जहां p और q पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ध्यान रखना, इसमें परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। बच्चों इसका बहुत ही आसान ट्रिक है, ध्यान से समझिएगा। जिसके ऊपर बार लगा होता है इसका मतलब है कि वो संख्या बार बार आगे की ओर भागती रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले दिए गए मान को इसे मान लीजिए कि माना x बराबर कितना है 0.6 लिखा है, 0.6 लिखा है ना, तो 6 के ऊपर 12 है, इसका मतलब भाग रहा है 6। ठीक है, अब इसमें करेंगे क्या, इसमें इसको लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, x यहां दिया है ना, अब इस इकाई दहाई के अंक पे है ना, किसके अंक पे, दहाई के अंक पे, इसलिए 10 से दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, गुणा। क्या कर देंगे, गुणा। अब इसके ध्यान रखना, इसको मान लीजिए कोई समीकरण, मान लीजिए फर्स्ट है, तो लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में किससे गुणा करेंगे, इकाई दहाई 10 से, क्योंकि दहाई के स्थान पर ना दशमलव, 10 से क्या करने पर, गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। तो जब आप गुणा करेंगे, इसमें गुणा करने पर, तो जब गुणा करेंगे ध्यान रखना, इसमें गुणा करेंगे, जब 10 से गुणा करोगे बच्चों, x बराबर लिखा है 0.666 लिखा है ना, तो 10 का गुणा इधर भी होगा, 10 का गुणा इधर भी, इसका मतलब 10 में गुणा x इसमें भी होगा, 0.66 में भी किसका, 10 का। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 10x, इसका गुणा होगा तो ये दशमलव यहाँ खिसक के चला जाएगा, 6.6 हो जाएगा, भाई दशमलव यहाँ खिसक के चला जाएगा। x का वैल्यू चाहिए, x अब क्या करेंगे, अभी x का वैल्यू नहीं चाहिए, लिखेंगे 10x बराबर, बच्चों ये 6 लिखा है, 0.6 लिखा है ना, तो 0.6 किसके बराबर है, x के, इसकी जगह लिख सकते हैं आप प्लस x, 0.666 के स्थान पर आप लिख सकते हैं x, तो ये हो जाएगा। आगे क्यों इसको हम हल कर देते हैं, ये लिखा है 10x प्लस x इधर आएगा माइनस x हो जाएगा, बराबर कितना बचा, 6। बच्चों इसमें से घटेगा कितना बचेगा, 9x बटे कितना, 6, किसका वैल्यू चाहिए, x का, किसका, x का, x चाहिए, तो x के बगल उपस्थित गुणांक अगली संख्या के बटे में जाता है, तो x बराबर कितना, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, x का मान कितना आ गया, 2/3। तो यही आपका परिमेय संख्या रहा। बच्चों जिन्हें समझ में ना आया हो जरूर बताइएगा, मैं दूसरा बता दे रहा हूं, लेकिन तीसरा आपको अपने से करना पड़ेगा। ठीक है, इसे जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड हम हल करने जा रहे हैं, सेकंड का हल। तो सेकंड क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा साथियों, ए सबसे पहले इसको मान लेंगे 0.47 बार। ठीक है, अब बच्चों ए एक अंक पे लगा हुआ है ना, एक अंक पे एक अंक पे बार लगा हुआ है, इकाई इस डिजिट को छोड़ दीजिए, दहाई 10 से इसमें गुणा कर दो, पहले 10 से गुणा करो, तो 10 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, किससे, 10 से गुणा करने पर, तो 10 से गुणा करेंगे जब, तो जब 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा दशमलव यहाँ खिसक के चला जाएगा, ये हो जाएगा 4.7, लेकिन ये हटा नहीं, इसके ऊपर अभी बार ही है, समझ पा रहे हैं। ये हो जाएगा फिर नीचे की ओर, क्यों बार है, क्योंकि 4 इकाई दहाई 10 के अंक पे, अब बचा हुआ है 10x बराबर, अब क्या करेंगे, इस 4 को लिख लेंगे, प्लस का सिंबल लगा दो, ये दशमलव ये बार 7 है ना, तो आप इसको इकाई एक अंक पे है ना, इसको ये नहीं लिख सकते कि जैसे मान लीजिए x बराबर है आपका 7 बार, तो इसको आप नहीं लिख सकते कि दोनों एक अंक पे है, मान लो 0.7 है, 10 से दोनों पक्षों में गुणा करोगे तो 10x बराबर 0.7 गुणित 10। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा 10x और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 7। अब बच्चों इसको मान लो ये दशमलव बार बार भाग रहा है 7 बार, तो प्लस x लिख दो, अब 10 प्लस x इधर आएगा तो माइनस x बराबर 7, इसमें से घट जाएगा 9, x बराबर कितना 7, हमको x चाहिए तो x बराबर 7/9, तो क्या हम इस बार 7 की जगह 7/9 नहीं रख सकते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, रखना 10 लिख सकते हैं आप,
10, ये 10 है, यक्स बराबर 9 चौक 36 और 7 होगा 43, 43 और बटे कितना 9। हमको यक्स का वैल्यू चाहिए, इसका यक्स का, यक्स के बगल उपस्थित गुणांक अगली संख्या के बटे में जाता है, तो ये 10 सीधे इसके बगल में चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया 10। यक्स बराबर कितना 43 बटे 9 दहाई 90, यही इसका क्या है बच्चों आंसर, 43 बटे 90। ठीक है, 43 बटे 90 यही इसका क्या है आंसर। लेकिन ध्यान रखना ये जो तीसरा नंबर है इसको अपने से करके आना है आपको, इसे अपने से आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, अगर इसको हल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 1/999 आएगा। अब सही ढंग से इसे करिएगा आप लोग। ठीक है, मैं आगे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। जिन्हें समझ में ना आए कमेंट करके बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के लिए खूब ज्यादा से ज्यादा मेहनत। आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 4 कर रखा है 0.9999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त करना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। बच्चों एक बात बताएं आपको, जरा ध्यान से देखो, भाग कौन रहा है? भाग रहा है जो 9 है, डैश 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 लगा है, ये भाग रहा है। क्या कर रहा है? ये भाग रहा है। जब वो भाग रहा है ना, सबसे पहले इसी को मान लो कि x बराबर 0.9999 जो भी भाग रहा है बच्चों। ठीक, और एक काम कर दीजिए आप, इसमें इसको मान लीजिए आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक, अब लिख दीजिए कि समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में, किसमें? दोनों पक्षों में किससे? बच्चों पहले 10 से गुणा करो, एक अंक के लिए 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, तो 10 से गुणा करेंगे तो 10 से गुणा करने पर क्या मिलेगा? 10 से जब गुणा करेंगे इधर हो जाएगा 10x, इधर जब गुणा करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 9 दशमलव, भाई 1 दशमलव यहाँ खिसकेगा जब 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 99। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं आप? अब आप इसे लिखेंगे 10x बराबर 9.9999 भाग रहा है, इसकी जगह प्लस लगा दो। 0.999 किसके बराबर है? x के बराबर, इसकी जगह x लिख दीजिए, तो ये हो गया 10x प्लस x इधर आया तो -x बराबर कितना है 9। 10x में एक x घटेगा तो 9x बराबर कितना 9। क्या चाहिए हमें? x। क्या चाहिए? x। x के बगल उपस्थित गुणांक अगली संख्या के बटे में जाता है, इसमें बटे में जाता है, 9 से 9 कैंसिल हो गया, x का मान कितना आ गया 1। यही आपका क्या है आंसर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 1.3 का, कक्षा 9 इस समय चल रहा है आपका। ठीक है, इसे नोट करें। तो बच्चों प्रश्नावली 1.3 में अभी मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताया, इस प्रश्नावली में आपके 9 क्वेश्चन हैं। ठीक है, कितने? 9 क्वेश्चन है इसमें, तो आपके जो 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं मैं आपको नेक्स्ट डे बताऊंगा। लेकिन जो क्वेश्चन जो सवाल है आपको छोड़ रखा हूं उसे आप लोग घर से करके आए, घर पे मेहनत करें। और ऐसा नहीं है किसी के पास अगर किताब नहीं है तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं यहाँ हूँ, मैं आप लोगों को क्वेश्चन लिख देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, तो आप इसे घर से करें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए हर दिन नई नई क्लासें लेकर के आ सकूं। यही नहीं बच्चों, इसे समाप्त होने पर आपको बहुत सारे सेट भी किए कराए जाएंगे, जिसे आप अच्छे से डीपली आप जा करके कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहिए। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक्स।